हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको रघुकुल की रीत के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ जय श्री राम। अब आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। एक दिन में मंत्रणा चल रही थी, तभी द्वारपाल अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। महर्षि की आगवानी करने द्वार की ओर बढ़े और उन्हें लेकर दरबार में आए। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने कहा, आज्ञा दें महेश्वर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। विश्वामित्र बोले, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। राजा दशरथ ने कहा, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो सके। विश्वामित्र ने कहा। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनके प्रिय राम को मांग लेंगे। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। किसी अनिष्ट की आशंका से सभी दरबारी सशंकित थे। वे कुछ समय समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े। थोड़ी देर बाद दशरथ की चेतना लौटी तो उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूँगा, राक्षसों से युद्ध करूँगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। महर्षि विश्वामित्र बोले, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को मेरे साथ नहीं भेजेंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा, राजन,
आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्धत पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच समझकर यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने सिर झुकाकर उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन जा रहे हैं। इसी को सुनते हुए दीपक गंभीर माहौल में सूक्ष्मवाचन हुआ। ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बेहद और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरुण बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। जय श्री राम। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है और कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचनी न जाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम।